नमस्कार, रघुकुल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हाल ही में अपने बयान के लिए चर्चा का केंद्र बने रहे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जनता के लिए भिखारी शब्द का प्रयोग किया था। जिस पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी उन पर पलटवार किया था। मामले में अब कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके बयान को पेश किया गया है वह गलत है। उन्होंने जनता के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक समाज विशेष का कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने यह बात कही थी। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। जीतू पटवारी को किसी भी बात को सोच समझकर बोलना चाहिए और उन्हें कैबिनेट मंत्री से इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। जबलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अपनी सफाई दी और उनका कहना है कि लोगों को उनका पूरा भाषण सुनना चाहिए, उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बात मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार को, तो आपका उद्देश्य नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूंगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था? क्या आपका ये सामाजिक मंच था? एक समाज के लिए आपने बात की थी। मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी औरती भाई जिससे आप चर्चा कर रहे थे दिव्यांगनाओं के, वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो आपका आशय क्या कहिएगा कि क्या सुधार हो सकता है? जो आपका आशय था उसकी क्या? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, आपने कहा था कि जब मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता निकल जाएगा। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं समाज? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है, इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। सर, दूसरा आपको विभाग खोलना है, क्योंकि गर्मी आने वाली है। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और वो परिवार भी चढ़ा, बच्चों के ने उसमें योगदान किया है। उस अभियान को फिर से तेजी से लाने के लिए, क्योंकि अब 3 चरण उसमें आगे बढ़ गए हैं। गीला कचरा और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना। तो उसमें पहला विषय ये है कि कोई अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप उसकी रील बनाकर दीजिए तो उस पर इनाम मिलेगा। दूसरा है कि कचरा फैले ना, और तीसरा कचरे के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे 3 सेगमेंट हमने बनाए। उसमें कोई अच्छे प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं,
आप उनको डील बनाकर देंगे तो पहले बच्चों के लिए था, उसमें अभिभावक भी शामिल है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है और उसका 4.5 लाख रुपए के इनाम है, जिसको पहला इनाम 2 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस सामने आए और ये अभियान फिर से आगे बढ़े, ये उसकी कोशिश है। ओवरऑल स्वच्छता को लेकर स्वच्छता को। ठीक है सर, धन्यवाद। उसके लेकर जो रीजन नहीं, पानी का संकट अब बहुत कम जगह पर है जहाँ पानी के स्रोत नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई जानकारी आपके द्वारा आएगी तो सरकार उसके लिए कोई चौकन्नी है, चाहे किसी भी माध्यम से आए, हम विकल्प प्रस्तुत कराएंगे। जल जीवन मिशन के बाद जहाँ सोर्स नहीं है वहीं कहीं ये चुनौती हो सकती है, अन्यथा तो कोई ऐसी स्थिति जल जीवन मिशन जो है वो कई इलाकों में अब तक पहुंच नहीं पाया, यूं कहें कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि जिनको 2025 में पूरा होना है तो 2025 में पूरे होंगे, वही चीजें बची होंगी। लगातार गति ठीक है, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट है आपका ये। धन्यवाद दें, फिर बाकी पर आपने एक रील बनाओ।